तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल शिवम पर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अब से हर हफ्ते मैं आप लोगों के लिए एक Q&A वीडियो लेकर आया करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों के जो भी कमेंट में क्वेश्चन होंगे उनमें से कुछ क्वेश्चनों को पिकअप करूंगा और उन क्वेश्चनों के जवाब दिया करूंगा। तो ये है इस हफ्ते की हमारी Q&A वीडियो। तो आज मैंने यहाँ पर टॉप 10 के जो क्वेश्चन होते हैं जो हर किसी के मन में होते हैं और बहुत सारे बार मुझसे पूछे जाते हैं कमेंट बॉक्स में, उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर पिकअप किया है और आज की इस वीडियो में मैं सभी क्वेश्चनों का जवाब दूंगा सही से आप लोगों को। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बगल में जो घंटी है उस पर टच करके ऑल पर टच करना ना भूलें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी अपडेट लेकर आऊँगा, कोई भी बिजनेस की वीडियो लेकर आऊँगा, वो आपके पास में सबसे पहले पहुँच पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चन के तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर भी साथ साथ में देखते रहेंगे किसने क्वेश्चन किया है और क्या क्वेश्चन किया है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रपाली टेक ब्रांड बॉक्स बनवाने में कितना पैसा लगता है और कितना क्वांटिटी बनवाना पड़ता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो ब्रांड बॉक्स बनवाने का और एलईडी बल्ब के ऊपर ब्रांड बनवाने का, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर पिकअप किया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ये है, देखिए कि हर कंपनी की ये अलग अलग एक स्ट्रेटजी होती है। सबसे पहले मैं बात करूँगा ब्रांडिंग के जो पैकिंग बॉक्स होते हैं। देखो, पैकिंग बॉक्स आप किसी भी कंपनी से पैकिंग बॉक्स अगर बनवाओगे, किसी भी कंपनी के साथ में बिजनेस करोगे तो उसके लिए पैकिंग बॉक्स बनवाने के लिए एक क्वांटिटी रहती है। जैसे हमारी कंपनी में अगर आप लोग बिजनेस करोगे तो अगर आप लोगों को अपने खुद के ब्रांड बनवाने हैं तो आप लोगों को कम से कम 7000 पैकिंग बॉक्स, 7000 पैकिंग बॉक्स आप लोगों को अपने खुद के ब्रांड के बनवाने पड़ेंगे। और जैसा कि इन्होंने पूछा है कि पैकिंग बॉक्स बनवाने के कितने पैसे लगते हैं, तो देखो पैकिंग बॉक्स की ये डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। पैकिंग बॉक्स का जो कागज़ होता है पैकिंग बॉक्स का, उसका कागज़ आप लोग कैसा रखवाना चाहते हैं। अगर हार्ड पैकिंग बॉक्स रखवाना चाहते हैं तो उसकी एक अलग कीमत रहती है, अगर नॉर्मल रखवाना चाहते हैं तो उसकी एक अलग कीमत रहती है। अगर नॉर्मल हो गया तो 1.5-2 रुपये का आपको एक पैकिंग बॉक्स पड़ता है। अगर आप हाई पैकिंग बॉक्स, अच्छी क्वालिटी का, हैवी क्वालिटी का पैकिंग बॉक्स बनवाते हैं तो वो आपका पैकिंग बॉक्स एक बॉक्स 2.5 रुपये का पड़ता है। ओके, और बाकी का फर्स्ट टाइम में आप लोगों को एक इन्वेस्टमेंट और करना होता है। जो पैकिंग बॉक्स के ऊपर आप लोगों की जो डिज़ाइनिंग होती है, उस डिज़ाइनिंग का आपको थोड़ा बहुत चार्ज और पे करना होता है। वो मात्र एक बार आपका इन्वेस्टमेंट रहता है, फिर लाइफ टाइम में आप कभी भी कितने भी पैकिंग बॉक्स बनवाओगे, मात्र जो आपने पैकिंग बॉक्स की क्वालिटी बनवाई होगी 2 रुपये या 2.5 रुपये, वही फीस आप लोगों की लगती है। जो प्रिंटिंग चार्जेज होते हैं वो आपसे नहीं लिए जाते हैं। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है अतुल सिंह राजपूत ने, सर कैसे आएगा सामान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सवाल कहीं ना कहीं सभी लोगों के मन में रहता है कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ में हमारी कंपनी सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री में अगर अपना ऑर्डर बुक करवा लिया तो कस्टमर के पास में उनका जो मटेरियल है वो किस तरीके से आएगा। देखो, यहाँ पर जो पूर्ण रूप से हमारा जो मटेरियल जाता है, कुछ भी ऑर्डर हो किसी भी कस्टमर का, वो कुरियर सर्विस के द्वारा पहुँचाया जाता है, होम डिलीवरी होता है। ओके, अब यहाँ पर होम डिलीवरी कुरियर सर्विस से होता है। कभी कभी कोई कस्टमर आ भी जाता है तो उसके लिए भी वो भी सर्विस करवा दी जाती है, लेकिन अधिकतर मटेरियल जो है वो कुरियर सर्विस से ही पहुँचाया जाता है। ओके, और उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे कोरियर की अगर बात हुई है तो यहाँ पर हम लोगों ने पेमेंट की भी यहाँ पर 2 स्ट्रेटजी रखी हैं। अगर आप लोग फुल पेमेंट पहले करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा कम पेमेंट करना होगा। अगर कैश ऑन डिलीवरी करवाते हैं अपने मटेरियल का तो उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा आप लोगों से चार्ज लगता है, क्योंकि हम वो चार्ज नहीं रखते हैं। वो चार्ज कैश ऑन डिलीवरी में जो कुरियर सर्विस होती हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज लेती हैं उस पैकेज का, और अगर प्रीपेड जो भी पार्सल होता है उसमें कम चार्जेस लगते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि किया है जीतू पटेल ने।
इनका क्वेश्चन बड़ा अजीबोगरीब है, आप सभी लोग भी स्क्रीन पर देख लीजिए। बल्ब कोई नहीं लेगा, मेहनत बेकार जाएगी, मुझे एक ऐसी मशीन की ज़रूरत है जो एक दिन में सिर्फ 1000 रुपये दे, लेकिन माल फटाफट सेल हो जाना चाहिए, या डायरेक्ट कंपनी हमारे से तैयार माल ले। बोलो ऐसा कोई मशीन है तो बताओ। जिग्नेश पटेल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के हिसाब से कैसा है उसका मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखो ऐसा कोई भी मशीनें अगर होती, मेरे ही पास नहीं किसी के भी पास में अगर कोई ऐसी कोई मशीन होती अगर मेरे पास में, तो मैं ये मशीन अपने भारत के हर देशवासी को ये मशीन दे देता कि कुछ करना ना पड़े, ऑटोमेटिक माल सेल हो जाए और प्रतिदिन 1000 रुपये हमें मिल जाए बैठे बैठाए। ऐसी कोई भी मशीन नहीं होती है। आपका कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो एलईडी बल्ब का हो, कोई भी बिजनेस हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आप लोगों को मेहनत करनी ही पड़ेगी और आप लोगों को सेल भी करना पड़ेगा खुद से। ओके, तो ठीक था। आप लोगों का क्या कहना है, ऐसी कोई मशीन है आप लोगों के पास है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर है सचिन कोठे इन्होंने किया है, बाई बैक स्ट्रेटजी है क्या आपकी कंपनी में? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे कस्टमर इस क्वेश्चन से परेशान भी रहते हैं। आप लोग अगर मेरी पिछली वीडियोस देखोगे जाके तो मैंने कम से कम 3 से 4 वीडियो इस कमेंट के ऊपर बना रखी है कि बाई बैक स्ट्रेटजी है क्या आपकी कंपनी में। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाई बैक स्ट्रेटजी होती क्या है। बाई बैक स्ट्रेटजी ये होती है कि कोई भी कंपनी आप लोगों को मटेरियल देगी, आप लोगों को उस मटेरियल को सिर्फ बनाना है, बनाने के बाद में फिर से कंपनी को रिटर्न कर देना है। बिल्कुल, आप लोगों को ने अगर उस वीडियो को देखा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है, हमारे भारत में ही नहीं कहीं पर ऐसी कोई कंपनी होती भी नहीं है कि वो आप लोगों को सिर्फ माल देगी, माल देने के बाद में आप लोगों को सिर्फ बनाना है और फिर से पार्सल कर देना है मटेरियल कंपनी की तरफ से। देखो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक वाली बात है, थोड़ी सी बात सोचनी है। अगर कोई कंपनी आप लोगों को पैसे देगी, उसमें वो कंपनी अपने यहाँ से आपके यहाँ पर मटेरियल पहुँचाएगी, फिर से बनाने के बाद में आपके यहाँ से अपने यहाँ पर मटेरियल मंगाएगी, कोरियर का खर्चा आएगा, इतना सारा प्रॉब्लम होगा। तो वो उससे बेहतर अपने लोकल के जो लड़के होते हैं, जिस एरिया में वो फैक्ट्री है, वहीं से वर्कर्स को लगाकर रेडी ना करवा ले। ओके, तो ये प्रश्न जो है बहुत से लोगों के मन में रहता है। बाई बैक स्ट्रेटजी बिल्कुल किसी भी कंपनी में नहीं होती। अगर कोई भी कंपनी आप लोगों से बोलता है कि हमारी कंपनी में बाई बैक स्ट्रेटजी है तो वो उस कंपनी से आप लोग बच के रहें। ओके, मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोगों को सचेत करता हूँ। अगर कोई कंपनी कहती है कि हमारे यहाँ पर बाई बैक स्ट्रेटजी है तो आप लोगों को सचेत रहना है और ऐसी कंपनियों से बच के रहना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्रश्न किया है सुधीर कुमार जी ने, सर ट्रेनिंग के लिए कहाँ आना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेनिंग के लिए कहाँ आना है? एलईडी बल्ब का अगर बिजनेस करते हो मेरे साथ में तो आप लोगों को ट्रेनिंग किस तरीके से मिलेगी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर पर्सनली कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं ओपन है, ना ही कोई ट्रेनर है आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को हमने बहुत अच्छी एक सेवा उपलब्ध करवाई है कि आप लोगों को टोटल जो वीडियोज़ होती हैं, जो वीडियोस एलईडी बल्ब कैसे बनाएं, एलईडी बल्ब सेल कैसे करें, सिस्का टाइप एलईडी बल्ब कैसे बनाएं, एसी-डीसी बल्ब कैसे बनाएं, कौन सा रॉ मटेरियल अच्छा होता है, कौन सा रॉ मटेरियल ख़राब होता है, कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है, ये सारी वीडियो आप लोगों को हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप होते हैं ट्रेनिंग के, उनमें आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। और अब बहुत जल्द आप लोगों के लिए वो न्यू वीडियो भी आने वाली हैं। और ये ट्रेनिंग सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो हमारे साथ में बिजनेस स्टार्टअप कर लेते हैं, जो हमारे कंपनी के कस्टमर बन जाते हैं। ओके, एक चीज़ और, वो जो वीडियो अब आप लोगों को मिलेंगी ट्रेनिंग की वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे उन्हीं कस्टमर के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। ओके, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन किया है तुलाराम जी ने, सर क्या ये बिल्कुल लीगल है, लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगा ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुलाराम बासुमत्री। ओके, तो
ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है मुझसे, कमेंट बॉक्स में ये पूछा गया कि अगर सर इस बिज़नेस को स्टार्टअप करते हैं तो इस बिज़नेस में हमें कोई लीगलिटी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी, कैसे इस बिज़नेस को हम स्टार्टअप करेंगे। देखो, इस बिज़नेस के लिए मैं आपको बता दूं, वैसे तो किसी भी लीगलिटी सर्टिफिकेट की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आप लोगों को सजेशन करूंगा कि किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करें तो थोड़ी बहुत लीगलिटी आपके पास में ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए जो लीगलिटी सर्टिफिकेट होते हैं वो मैं ही प्रोवाइड करवाता हूं, हमारी कंपनी प्रोवाइड करवाती है, लेकिन उसका जो थोड़ा बहुत चार्ज होता है वो आप लोगों को देना होता है। एक MSME उद्योग आधार सर्टिफिकेट होता है, वो उद्योग आधार सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है। उसके लिए थोड़ी बहुत आप लोगों को अपने बारे में डिटेल देनी होती है, आपको अपनी कंपनी का क्या नाम वगैरह रखना होता है। वो जब आप हमारे कस्टमर बन जाते तो हम आप लोगों को बताकर वो नॉलेज लेकर आप लोगों के लिए वो जो उद्योग आधार सर्टिफिकेट है वो बना दिया जाता है और आप लोगों को PDF फाइल भेज दी जाती है। तो इसलिए अगर बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं मेरे साथ में तो अपना उद्योग आधार का सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलदीप सिंह का, सर बिजनेस ठीक है बट गारंटी वारंटी कितने ईयर का होगा या देना होगा, प्लीज़ सर बताएं प्लीज़। देखो, बिल्कुल सर, बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन गारंटी वारंटी का सिस्टम ये रहता है कि वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। प्रोडक्ट एक क्वालिटी का नहीं होता। अब मेरी कंपनी की अगर बात करें तो आप लोगों को रॉ मटेरियल में ही तकरीबन 7 से 8 क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। सबसे पहली क्वालिटी आपकी DOB प्लास्टिक बॉडी में है, अगली क्वालिटी DOB एल्युमिनियम बॉडी में है, अगली क्वालिटी डोम में है, डोम में ध्यान से सुन लीजिए, डॉब नहीं डोम। उसकी अगली क्वालिटी है RC ड्राइवर, उसकी अगली क्वालिटी है सिस्का टाइप, उसकी अगली क्वालिटी है IC ड्राइवर क्वालिटी, AC/DC में भी 4 क्वालिटी आती हैं। तो जो आपका रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल की बेस पे आपको गारंटी या फिर वारंटी देनी होती है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, वो कंपनी नहीं देती है वारंटी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो आप लोगों को ही देना पड़ता है। हाँ, आप लोग कंपनी से अगर सजेशन लेना चाहते तो सजेशन ले सकते हैं, हमारे जो भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या फिर मुझसे सजेशन लेना चाहते तो वो आप लोगों को ये ज़रूर बताएंगे ट्रेनिंग में कि आप लोगों को कौन सी प्रोडक्ट पे कितनी वारंटी देनी है, कौन से प्रोडक्ट पे कितनी गारंटी देनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। ओके, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रितेश कुमार का 11,800 के सामान बता रहे हैं, कितने दर्जन का, कितना जोड़ा का। तो ये क्वेश्चन मुझे तो लगता है जो रितेश कुमार जी हैं इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मजाक में किया है। देखो, 11,800 की आप लोगों को पता है, पिछली वीडियो देखी होंगी तो आप लोगों को एक LED बल्ब बिजनेस किट प्रोवाइड करवाई जाती है। तो उस किट में आप लोगों के लिए सब कुछ मटेरियल रहता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो ऊपर आई बटन में मैं आप लोगों को वो वीडियो दे दूंगा, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को वो वीडियो दे दूंगा। तो यहाँ पर इनका क्वेश्चन है, 11,800 के सामान बता रहे हैं, कितने दर्जन का कितना जोड़ा। देखिए, ये कोई सब्जी या फिर फल फ्रूट नहीं है कि यहाँ पर ये दर्जन के हिसाब से आते हो, किलो के हिसाब से आते हैं। ये रॉ मटेरियल है, ये क्वांटिटी के ऊपर आते हैं। कौन सी क्वालिटी और क्वांटिटी, कौन सी क्वालिटी का आप रॉ मटेरियल लेते हैं, कितनी क्वांटिटी में लेते हैं, उसके हिसाब से उसका पेमेंट रहता है, उसके हिसाब से उसका पैसा रहता है, ना कि दर्जन या फिर किलो के हिसाब से आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है सर वारिस रॉय, भाई हम आपका ब्रांड लेकर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कोई अगर मेरे ब्रांड के साथ में काम करना चाहता है तो कर सकता है या फिर नहीं। बिल्कुल कर सकता है। अगर आपके पास में शुरुआती तौर पर बिजनेस में पैसे लगाने, ब्रांड बनाने के लिए पैसा नहीं है तो बिल्कुल मेरे ब्रांड के साथ में आप काम कर सकते हैं। बल्कि मैं तो अपने सभी कस्टमर को शुरुआत में बोलता हूं कि हमारे ही ब्रांड के साथ में स्टार्टअप करें। वो मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि मेरे ब्रांड की सेल ज़्यादा हो, सिर्फ इसलिए मैं अपना ब्रांड सजेशन करता हूं ताकि मार्केट में सेल वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अदर कंपनियों की अगर बात करें तो कोई भी विदाउट ब्रांड कंपनी का, विदाउट ब्रांड में आप लोगों को रॉ मटेरियल दिया जाता है। अगर आप लोग जब सामने से बोलोगे कि सर ब्रांड कर देना तभी ब्रांड किया जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप लोगों को ब्रांडिंग का ही रॉ मटेरियल दिया जाएगा, ब्रांडिंग का ही पैकिंग बॉक्स भी दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को सेल करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ पे। लास्ट क्वेश्चन यहां पर किया गया है अवनीश सिंह, तो क्या LED बिजनेस करना ठीक रहेगा, क्या इसे करके पैसा कमाया जा सकता है, टेल मी सर प्लीज।
तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, क्या हमें एलईडी बल्ब का बिजनेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो, बिजनेस बिल्कुल करना चाहिए, बहुत लोग कर भी रहे हैं, ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। बिजनेस, सभी बिजनेस अच्छे होते हैं, मेरे हिसाब से बिजनेस सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आप उस बिजनेस में किस तरीके से काम कर रहे हैं या फिर आप इस बिजनेस में अपना कितना ज़्यादा समय दे रहे हैं। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या फिर 1 साल तक का ही अपना समय दे पाते हैं बिजनेस का। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इतने समय में आप सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी या फिर नॉलेज ले पाते हैं। असली शुरुआत होती है किसी भी बिजनेस को करने को 1 साल के बाद में। ओके, तो इस बिजनेस को अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्टार्टअप कीजिए। भी स्क्रीन के ऊपर जो आप लोगों को नंबर दिख रहे हैं, मेरे साथ में बिजनेस करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे अभी कॉल कीजिए और अपना ऑर्डर बुक करवाइए। ओके, और अच्छे से जैसे जैसे हमारी स्ट्रेटजी होती है, मैं आप लोगों को जो जो चीज़ें आप लोगों को सजेशन करता हूँ, उन सजेशन को करते रहेंगे तो बिल्कुल आप लोग अपने इस बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। ओके, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन जो अधिकतर लोगों के मन में रहते हैं। बहुत सारे लोग इन क्वेश्चनों को पूछते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके इन सभी सवालों का सटीक मैंने आप लोगों को जवाब दिया होगा। अगर मेरे सभी सवालों का जवाब आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो पर मैं एम रखता हूं 200 लाइक्स का। मुझे पता है आप लोग 200 लाइक्स तो तुरंत कर दोगे, तो इसलिए 200 लाइक जरूर करें और बहुत जल्द आप लोगों के लिए नेक्स्ट Q&A वीडियो भी जरूर लेकर आऊँगा। आपके जो भी प्रश्न हैं मुझसे इस वीडियो की कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।